अ मोमेंट टू रिमेम्बर एक ऐसी लव स्टोरी है जिस पर बहुत सी फिल्म्स बनाई जा चुकी हैं, मगर ये लव स्टोरी हमेशा फ्रेश रहती है। तो क्या है ये लव स्टोरी? इसके लिए फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट सुजैन से होता है, जो रेलवे स्टेशन पर 2 टिकट्स लेकर किसी का इंतजार कर रही है। असल में सुजैन अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से जा रही है, मगर काफी देर इंतजार करने के बावजूद वहाँ कोई नहीं आता। इस वजह से उदासी में घिरी हुई सुजैन आंखों में आंसू लिए वापसी की राह पर चल पड़ती है। इसके बाद वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है और वहाँ से एक कोल्ड ड्रिंक खरीदती है। और वहाँ से बाहर आने के बाद उसे याद आता है कि उसने पेमेंट तो कर दी है, पर कोल्ड ड्रिंक काउंटर पर ही छोड़ आई है। वो इस डिपार्टमेंटल स्टोर में वापस जाती है और देखती है कि उस डिपार्टमेंटल स्टोर पर एक आदमी वही कोल्ड ड्रिंक हाथ में लिए खड़ा हुआ है। और वो काउंटर पर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था और वो समझती है कि ये आदमी उसका कोल्ड ड्रिंक लेकर जा रहा है, इसलिए वो उसका कोल्ड ड्रिंक पकड़ती है और थोड़ा पी लेती है और उसे देकर वहाँ से वापस चली जाती है। और वो लड़का बेचारा हैरानी में उसे देखता ही रह जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। और बस में जब टिकट्स के लिए सुजैन अपने पर्स से पैसे निकालने लगती है तो उसे याद आता है कि वो अपना पर्स भी उसी स्टोर में भूल आई है। फिर वो उसी स्टोर में वापस जाती है और वहाँ पर काउंटर पर मौजूद आदमी वो उसके पर्स के साथ साथ उसकी कोल्ड ड्रिंक भी उसके सामने ही रख देता है और वो उसे बताता है कि आप ये दोनों चीजें यहीं भूल गई थी। और यहाँ सुजैन को समझ आता है कि वो कोल्ड ड्रिंक उसी लड़के की थी। फिर वो इधर उधर उस लड़के को ढूंढने लगती है, मगर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। इसके बाद वो अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन सुजैन अपने फादर के साथ उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और सुजैन के फादर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ हैं। और साइट पर पहुंचने के बाद सुजैन कहती है कि मैं गाड़ी में ही ठीक हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा डस्ट है। इसके बाद उसके फादर ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं और वहीं एक लड़का उस साइट के सुपरवाइजर से बात कर रहा था और ये वही लड़का है जिससे रात को सुजैन ने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी और इसका नाम चार्ल्स है। वो यहाँ फोरमैन था और इसके साथ साथ आर्किटेक्चर की स्टडी भी कर रहा था। और जब सुजैन के फादर वहाँ पर आते हैं तो फोरमैन उसकी शिकायत करते हुए उन्हें बताता है कि ये हमें यहाँ कंक्रीट नहीं डालने दे रहा और इसका कहना है कि हमें आज की बजाय कल कंक्रीट डालना चाहिए, मगर सारा मटेरियल तैयार है और अगर आज हमने कंक्रीट नहीं डाला तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो चार्ल्स बताता है कि अगर आज यहाँ पर कंक्रीट डाला गया तो नीचे मौजूद ब्लॉक्स टूट जाएंगे, जिससे बहुत से लोगों की जान जा सकती है। और यहाँ सुजैन के फादर उससे उसका नाम पूछते हैं तो चार्ल्स बदतमीजी से उन्हें कहता है कि मैं आपको 30 बार अपना नाम बता चुका हूँ, आप मेरा नाम याद नहीं रखते। और ये कहकर वो वहाँ से नीचे चला जाता है और नीचे सुजैन चार्ल्स को देखकर पहचान लेती है और उसी वक्त सुजैन के फादर भी वापस आ जाते हैं और वो चार्ल्स के बिहेवियर पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। सुजैन एक फैशन डिजाइनर थी और उसके ऑफिस में रेनोवेशन का काम चल रहा था, लेकिन रेनोवेशन का काम बहुत लेट होने की वजह से वो परेशान थी और वो इस मसले पर अपने डैड से बात करती है और वो उसे बताते हैं कि एक आदमी वहाँ आकर उसकी रेनोवेशन का काम मुकम्मल कर देगा, लेकिन तुम कोशिश करना कि उससे बात कम से कम करो क्योंकि वो एक बहुत बदतमीज इंसान है। और अगले सीन में वहाँ चार्ल्स आ जाता है और चार्ल्स वहाँ आकर सुजैन को कुछ भी नहीं कहता और शायद उसने उसे पहचाना नहीं था। और इसके बाद चार्ल्स वहाँ अपना काम स्टार्ट कर देता है। इतनी देर में सुजैन वहाँ से चली जाती है और वो मशीन में एक सिक्का डालकर कोल्ड ड्रिंक निकालती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस कोल्ड ड्रिंक को पकड़ती वहाँ चार्ल्स आ जाता है और वो उसकी कोल्ड ड्रिंक लेकर उसी अंदाज में पीने लगता है। और इसके बाद चार्ल्स बगैर उससे कोई बात किए अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और उसी वक्त एक बाइक वाला सुजैन का पर्स लेकर भागता है और उसी वक्त चार्ल्स अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है, जिससे टकराकर वो बाइकर गिर जाता है और चार्ल्स उससे पर्स लेकर सुजैन को वापस करता है। और इसके बाद वो सुजैन को लिफ्ट देता है और रास्ते में सुजैन उसे उस रात के लिए सॉरी कहती है, मगर चार्ल्स उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वो खामोशी से ही उसे उसके घर उतार देता है। यहाँ सुजैन को चार्ल्स अच्छा लगने लगा था और वो उससे मिलना चाहती थी, मगर ऑफिस पहुंचकर उसे पता चलता है कि चार्ल्स का काम मुकम्मल हो चुका है और वो वहाँ नहीं आया। इसलिए सुजैन कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी दोस्तों के साथ जाती है और वो जानबूझकर वहाँ से गुजरती है जहाँ चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ बैठा था। चार्ल्स अपनी बातों में बिजी था, इसलिए वो सुजैन को नहीं देखता। तो सुजैन उसके पास जाकर नाटक करती है कि मैं यहाँ से जा रही थी कि अचानक तुम पर नजर पड़ी, इसलिए मैं रुक गई। इसके बाद सुजैन अपनी दोस्तों के साथ वहीं पर बैठ जाती है और यहीं चार्ल्स सुजैन को एक ड्रिंक ऑफर करता है और उसे कहता है कि अगर तुमने ये ड्रिंक पी ली तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा और अगर तुम ये ड्रिंक ना पी सकी तो
मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। और ये सुनते ही सुजैन एक ही घूंट में वो पूरा गिलास पी जाती है। इसके बाद सुजैन और चार्ल्स में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं और आखिरकार वो एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। चार्ल्स सुजैन को बेसबॉल और ताश की ट्रिक्स सिखाता है और सुजैन चार्ल्स के इंटरव्यू के लिए एक सूट डिजाइन करती है। और अगले दिन सुजैन अपने फादर के साथ बैठी बगैर किसी बात के मुस्कुरा रही थी और ये देखकर उसके फादर कुछ सोचने लगते हैं और आखिरकार वो उससे पूछ लेते हैं कि वो कौन है जिसके लिए तुम मुस्कुरा रही हो। तो सुजैन उन्हें बता देती है कि वो एक आर्किटेक्ट है, जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि वो उससे मिलना चाहते हैं। और ये खुशखबरी लेकर जब सुजैन चार्ल्स के पास जाती है तो चार्ल्स उसे कहता है कि हम दोनों के फैमिली में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और तुमने एक प्रिंसेस जैसी जिंदगी गुजारी है, जबकि तुम्हारे मुकाबले में मैं एक भिखारी हूँ, इसलिए कोई भी हमारी शादी पे रजामंद नहीं होगा। और सुजैन उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है मगर चार्ल्स नहीं मानता। और एक दिन जब वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे तो अचानक सुजैन की फैमिली वहाँ आ जाती है और जब सुजैन उन्हें अचानक सामने देखती है तो वो आएं बाएं शाएं करने लगती है। मगर सुजैन के फादर कहते हैं कि तुमने ही तो हमें यहाँ पर बुलाया है इससे मिलने के लिए। अब ये सब इकट्ठे खाने की टेबल पर बैठते हैं मगर कोई कुछ नहीं बोलता और ये सिचुएशन सुजैन को थोड़ी ऑकवर्ड लगती है, इसलिए वो वॉशरूम चली जाती है क्योंकि इस सिचुएशन से उसकी तबीयत खराब हो रही थी। इधर सुजैन के फादर चार्ल्स का इंटरव्यू शुरू कर देते हैं और उनके पूछने पर वो बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। और जब वो उससे उसके घर का पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरे पास अपना घर भी नहीं है। इसके बाद चार्ल्स ये कहते हुए वहाँ से उठ जाता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और इतनी देर में सुजैन की माँ कहती है कि पहले सुजैन को तो आने दो, लेकिन उसी वक्त सुजैन के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। मगर चार्ल्स को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी और चार्ल्स उनसे सॉरी करता हुआ वहाँ से उठ जाता है और वो उन्हें कहता है कि मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अब सुजैन से कभी ना मिलूं। उधर सुजैन की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए वो ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर निकल जाती है और बाहर बारिश हो रही थी और अगले ही लम्हे वहाँ बहुत से लोग जमा हो जाते हैं और लोगों की भीड़ देखकर सुजैन की बहन भी वहाँ आ जाती है और वो चीखने लगती है क्योंकि सुजैन बेहोश हो गई थी। मगर सुजैन के डैड के कुछ करने से पहले ही चार्ल्स उसे उठाकर भागता हुआ हॉस्पिटल ले जाता है और यहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि सिर्फ स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई थी और अगर वो एक अच्छी नींद लेगी तो सुबह तक ठीक हो जाएगी। और जब सुजैन को होश आता है तो वो चार्ल्स को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है और अब तक सुजैन के डैड भी चार्ल्स और सुजैन का रवैया देखकर इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और आखिरकार इन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद चार्ल्स को उसकी आर्किटेक्ट की डिग्री भी मिल जाती है। चार्ल्स अपने काम में बहुत अच्छा था और वो तेजी से तरक्की कर रहा था, मगर सुजैन कभी कभी चूल्हे पर कोई चीज रखकर भूल जाती थी, मगर चार्ल्स कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करता। और एक दिन सुजैन के डैड चार्ल्स को एक आदमी से मिलवाते हैं और वो आदमी चार्ल्स से अपना घर बनवाना चाहता था, इसलिए चार्ल्स उसके घर का मॉडल बहुत खूबसूरती से तैयार करता है। लेकिन सिर्फ मॉडल बनाना काफी नहीं था, उसे इसकी प्रेजेंटेशन भी देना होगी, तभी उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा। और जब चार्ल्स सुजन के बताए हुए तरीके पर अपनी प्रेजेंटेशन देता है तो सभी इस प्रेजेंटेशन से बहुत खुश होते हैं और इस वजह से चार्ल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। और सुजैन चार्ल्स की इस कामयाबी के लिए बहुत खुश थी। अब सुजैन और चार्ल्स की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और एक दिन सुजैन अपनी दोस्तों से पूछती है कि क्या कभी तुम लोग अपने घर का रास्ता भूली हो, और उसकी दोस्त उसकी बात को हंसी मजाक में उड़ा देती हैं। मगर रात को जब सुजैन अपने घर जाती है तो वो वाकई ही अपने घर का रास्ता भूल जाती है और वो काफी कंफ्यूज थी कि क्या वो सही घर का दरवाजा खोल रही है या नहीं। मगर जब वो अंदर जाकर चार्ल्स को देखती है तो वो बहुत खुश होती है और यहाँ पता चलता है कि सुजैन बहुत कुछ भूलने लगी थी। और अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उससे उसकी हिस्ट्री लेते हुए पूछता है कि क्या तुम अचानक कभी बेहोश हुई हो। तो सुजैन उसे बताती है कि कुछ दिन पहले वो बेहोश हो गई थी, मगर डॉक्टर ने कहा कि ये सब स्ट्रेस की वजह से है, इसलिए जब मैं सोकर उठी तो बिल्कुल ठीक थी। जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि वो अगले हफ्ते दोबारा आए ताकि वो उसका MRI और CT स्कैन करे। इसके बाद सुजैन वापस आ जाती है, मगर इस बारे में वो चार्ल्स को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद चार्ल्स उसे एक आदमी से मिलवाता है जिसने चार्ल्स को कारपेंटर का काम सिखाया था और सुजैन एक हफ्ते की बजाय 2 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उससे उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ पूछता है, मगर हैरानकुन हद तक सुजैन को कुछ भी याद नहीं था। जिस पर डॉक्टर उसे घर वापस भेज देता है और सुजैन जब अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ उसे उसका एक्स लवर नजर आता है और वो सुजैन को एक दफा फिर अपनाने के लिए आया था, मगर सुजैन उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए वो उसे बताती है कि वो चार्ल्स से शादी कर चुकी है और वो अपनी जिंदगी से बहुत
बहुत खुश है। अगले सीन में सुजैन घर में एक फोटो को एल्बम में लगाने के लिए उस पर ग्लू लगा रही थी और चार्ल्स भी वहीं बैठा था और वो कुछ लेने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोलती है, मगर दरवाजा खोलकर उसे याद नहीं आता कि वो यहाँ क्या लेने आई है और वो वापस चार्ल्स के पास जाती है और वहाँ पड़ी फोटो को देखकर वो उसे कहती है कि तुमने इस पर ग्लू लगा दिया, जिस पर चार्ल्स उसे याद करवाता है कि वो तो उसने खुद लगाया था। और इसके बाद चार्ल्स उससे पूछता है कि डॉक्टर ने उसके बारे में क्या कहा, तो सुजैन उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसे एक हफ्ते बाद दोबारा बुलाया है। अगले हफ्ते जब सुजैन डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसे अल्जाइमर है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता हर बात भूलने लगता है और एक वक्त शायद ऐसा भी आता है कि जब वो किसी को भी नहीं पहचान पाता। और इसके बाद डॉक्टर उसे कहता है कि अगर तुम कोई जॉब कर रही हो तो उसे छोड़ दो, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम अपनी फैमिली, दोस्त, हर चीज को भूल जाओगी और कोई काम कैसे किया जाता है तुम्हें ये भी याद नहीं रहेगा। ये सुनकर सुजैन टूट सी जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि अभी तो मैं सिर्फ 27 साल की हूँ। इस पर डॉक्टर उसे बताता है कि इस बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता और मेडिसिन से हम इसकी स्पीड तो कम कर सकते हैं मगर इसका खात्मा मुमकिन नहीं। सुजैन ये सुनकर बहुत रोने लगती है मगर इस बारे में वो चार्ल्स को नहीं बताती और रात को वो चार्ल्स को कहती है कि वो ऑफिस छोड़ना चाहती है और वो ऑफिस छोड़ देती है। लेकिन इसके बाद उसकी बीमारी और बढ़ जाती है और एक दिन जब चार्ल्स लंच कर रहा था तो वो देखता है कि दोनों बॉक्सेस में सिर्फ राइस ही हैं और ये देखकर सभी हंसने लगते हैं क्योंकि सुजैन को ये याद ही नहीं था कि उसने दोनों टिफिन में सिर्फ राइस ही रखे हैं। ये देखकर चार्ल्स को कुछ शक हो जाता है, इसलिए वो सुजैन के डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे सुजैन की बीमारी के बारे में बता देता है। ये सुनकर चार्ल्स गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में डॉक्टर को कॉलर से पकड़ लेता है, मगर इतनी देर में डॉक्टर का असिस्टेंट आ जाता है और वो चार्ल्स को बताता है कि डॉक्टर की बीवी को भी यही बीमारी थी। और इसके बाद डॉक्टर उसे बताता है कि मेरी वाइफ सब कुछ भूल चुकी थी मगर मैं उसे वहाँ ले गया जहाँ हम पहली बार मिले थे तो उसे सब कुछ याद आ गया, लेकिन उसकी याददाश्त 3 घंटे बाद फिर खत्म हो गई और उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उधर रास्ते में सुजैन की तबीयत खराब होने लगी। ये देखकर एक पुलिसमैन उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और जब वो पुलिसमैन उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था तो वहीं सुजैन का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और सुजैन उसे पहचान लेती है और वो सुजैन को कहता है कि वो एक दफा फिर उसकी जिंदगी में वापस आना चाहता है। लेकिन उसी वक्त सुजैन को याद आ जाता है कि अब चार्ल्स उसका हस्बैंड है, इसलिए वो टैक्सी लेती है और वहाँ से चली जाती है। उधर चार्ल्स जब सुजैन को फोन करता है तो उसका फोन कोई और उठाता है और वो चार्ल्स को बताता है कि उसे ये फोन रोड पर पड़ा हुआ मिला था और वो घर जाकर देखता है तो सुजैन बेसबॉल खेल रही और वो चार्ल्स को बताती है कि आज मशीन से 10 की जगह सिर्फ 9 ही बॉल्स निकली। और यहाँ चार्ल्स के बात करने पर सुजैन समझ जाती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है और वो चार्ल्स को कहती है कि वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी और हो सकता है कि मैं तुम्हें भी भूल जाऊं और हमारा प्यार जल्द ही खत्म हो जाएगा। मगर चार्ल्स का कहना था कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा और हमारा प्यार हमेशा कायम रहेगा। और अगले दिन चार्ल्स ऑफिस जाने से पहले हर जगह नोट्स लगा देता है ताकि सुजैन कुछ ना भूले। इसके बाद सुजैन बताती है कि आज मेरी मॉम का बर्थडे है, इसलिए वो लोग आने वाले हैं, इसलिए तुम भी जल्दी घर आ जाना। और चार्ल्स के जाने के बाद उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने उसके घर आ जाता है और सुजैन को ये लगता है कि वही चार्ल्स है और वो सुजैन को पकड़कर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन उसी वक्त वहाँ चार्ल्स आ जाता है और सुजैन उस आदमी के पीछे छुप जाती है और वो डरते हुए पूछती है कि ये कौन है। असल में सुजैन चार्ल्स को नहीं पहचान पा रही थी और उसी वक्त चार्ल्स उस आदमी को मारकर घर से बाहर निकाल देता है और उस वक्त सुजैन को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदमी चार्ल्स को मार रहा है। और उसी वक्त सुजैन की फैमिली वहाँ पर आ जाती है और पता चलता है कि इस लड़ाई से सुजैन के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है, इसी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सुजैन को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसकी फैमिली को भी पता चल जाता है कि उसे अल्जाइमर है। और यहाँ सुजैन के डैड चार्ल्स को कहते हैं कि अब तुम्हें सुजैन का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन चार्ल्स कहता है कि वो मेरी वाइफ है और वो मेरी जिम्मेदारी है। और उसी वक्त वहाँ सुजैन आ जाती है और वो सबको इकट्ठे बैठे देखकर पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है और ये कहते हुए वो वहीं पर यूरिन कर देती है। और ये देखते ही चार्ल्स सुजैन को रूम के अंदर ले जाता है और अपनी शर्ट से उसके पैर साफ करता है। इसके बाद वो सुजैन को घर ले आता है और वो उस घर का मॉडल बनाता है जिसका सुजैन और उसने सपना देखा था। लेकिन सुजैन से चार्ल्स की ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए जब चार्ल्स ऑफिस जाता है तो वो एक लेटर लिखती है जिसमें वो लिखती है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है और मैं ये सब नहीं चाहती और हम दोनों हमेशा एक ही रहेंगे, चाहे मैं तुम्हें भूल ही क्यों ना जाऊं। और ये सब लिखकर वो घर छोड़कर चली जाती है और चार्ल्स ये लेटर पढ़कर परेशान हो जाता है। उधर सुजैन ने डाइवोर्स पेपर पर साइन करके वो पेपर अपने डैड को दे दिया था ताकि वो उसे चार्ल्स को दे दे।
मगर जब वो उसे डाइवोर्स पेपर देते हैं तो चार्ल्स उस पेपर को फाड़ देता है और वो कहता है कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। इसके बाद चार्ल्स टूट सा जाता है और वो सुजैन की एक मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में लिखवाता है। और एक दिन वो अपना लेटर बॉक्स चेक करता है तो उसमें बहुत सारे लेटर्स थे और उन्हीं में सुजैन का भी एक लेटर था जिसमें उसने लिखा था कि आज मुझे तुम्हारी याद आ गई और तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड थे, मैं तुम्हें कभी भी अपने दिल से नहीं भुला पाऊंगी। और चार्ल्स उस लेटर पर लिखे हुए एड्रेस की मदद से सुजैन को ढूंढने निकल पड़ता है और बहुत ढूंढने के बाद वो उसे एक हॉस्पिटल में मिल जाती है और जब वो उसे मिलता है तो वो चार्ल्स का ही स्केच बना रही थी। इसके बाद वो लोग एक कैफे में जाते हैं और चार्ल्स ने वही परफ्यूम लगाया था जो उसके अंकल और डैड लगाते थे और सुजैन वहाँ कहती है कि ये परफ्यूम मेरे अंकल लगाया करते थे और उनके अलावा भी कोई और लगाता था, मगर मुझे याद नहीं कि ये कौन लगाता था। और ये सुनते ही चार्ल्स को रोना आ जाता है और वो अपने आंसू छुपाने के लिए सन ग्लासेस पहन लेता है। इसके बाद वो नर्स को कहता है कि क्या आप सुजैन को एक जगह लेकर आ सकती हैं और ये वही जगह थी जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे, यानी वही डिपार्टमेंटल स्टोर। और जब सुजैन गेट पर जाती है तो वहीं चार्ल्स कोल्ड ड्रिंक लिए खड़ा था और स्टोर के अंदर उसकी पूरी फैमिली थी और यहीं सुजैन उसे कहती है कि ये हेवन है क्योंकि उसे सब कुछ याद आ जाता है, यानी जैसे डॉक्टर की वाइफ को याद आ गया था। इसके बाद चार्ल्स उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है और यहाँ वो उसे पहली बार आई लव यू कहता है और इससे पहले उसने सुजैन को ये कभी नहीं कहा था। और अब चार्ल्स को ये नहीं पता था कि सुजैन की याददाश्त कब वापस चली जाएगी। और इसके साथ ही ये लव स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।